मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी प्रबुद्ध नवीन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें मैं बता रहा हूं कि देश में कहां कहां होता है पिंडदान, क्या है इसका महत्व। पिंडदान क्या है? पिंड शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का गोलाकार रूप में। प्रतीकात्मक रूप में शरीर को भी पिंड ही कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। मृतक के निमित्त अर्पित किए जाने वाले पदार्थ जैसे पके हुए चावल, दूध और तिल मिश्रित करके जो पिंड बनाते हैं उसे सपिंडीकरण कहते हैं। हर पीढ़ी में मातृकुल तथा पितृकुल के गुण सूत्र उपस्थित होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार साधु संतों तथा बच्चों का पिंडदान नहीं होता है, क्योंकि इन्हें सांसारिक मोह माया से अलग माना जाता है। श्राद्ध में जो चावल का पिंड बनाया जाता है उसके पीछे तात्विक ज्ञान भी छुपा है। जो शरीर में नहीं रहे हैं, पिंड में है, उनका भी 9 तत्वों का पिंड रहता है। उनका स्थूल पिंड नहीं रहता है, बल्कि वायुमय पिंड रहता है। पितरों का पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि उनकी पिंड की मोह माया छूटे और वे आगे की यात्रा प्रारंभ कर सके। यानी एक 80 साल, 85 साल, 90 साल का एक व्यक्ति है जिसको अब भगवान के पास जाना चाहिए, जो बीमार है, तकलीफ में है, उसके बच्चे भी हॉस्पिटल चक्कर लगाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब तो मोह माया छोड़ शरीर की, अब तो आगे की यात्रा की तैयारी कर वत्स। लेकिन वो तैयारी नहीं करते, छूटती नहीं मोह माया। वे भी दूसरा शरीर, दूसरा पिंड या मोक्ष में पा सके। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद प्रेत योनि से बचने के लिए पितृ तर्पण का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों को किए गए तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वे प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप सभी जान सकते हैं कि कहां कहां पर होता है पिंडदान और क्यों। देखिए, श्राद्ध की मूल कल्पना वैदिक दर्शन के कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद पर आधारित है। कहा गया है कि आत्मा अमर है, अजर है, जिसका नाश नहीं होता। श्राद्ध का अर्थ अपने देवताओं, पितरों तथा वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता है। मान्यता है कि जो लोग अपना शरीर छोड़ जाते हैं वे किसी भी लोक में या किसी भी रूप में हों, श्राद्ध पखवाड़े में यानी 15 दिनों में श्राद्ध तर्पण से तृप्त होते ही हैं। अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है, कामना है, विश्वास है और पूरा क्रिया प्रदान कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से पितर हमें आशीर्वाद देते हैं और वे पृथ्वी पर आते हैं और श्राद्ध और तर्पण से तृप्त जरूर होते हैं। हिंदू मान्यताओं और सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का एक सहज और सरल सुगम मार्ग है। यूं तो देश के कई स्थानों में पिंडदान किया जाता है, परंतु बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने भी राजा दशरथ और उनकी आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान किया था। उल्लेखनीय है कि देश में श्राद्ध के लिए त्रयंबकेश्वर, हरिद्वार, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर, बद्रीनाथ सहित तकरीबन 60 स्थानों में इसका महत्व बताया गया है। शास्त्रों में पिंडदान के लिए इनमें से 3 जगह को सबसे ज्यादा खास माना गया है, जिसमें बद्रीनाथ भी शामिल है। बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाल सिद्ध क्षेत्र में पितृदोष मुक्ति के लिए तर्पण का विधान है। हरिद्वार में नारायणी शिला के पास लोग पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर गया में साल में एक बार 17 दिन के लिए मेला लगता है। पितृपक्ष मेला कहा जाता है उसे। पितृपक्ष में फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर के करीब और अक्षय वट के पास पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाला एक एक कदम पितरों के लिए स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनाते हैं। गाय की सेवा से मिलता है पितरों का आशीर्वाद, इसलिए पितृपक्ष में गायों की खूब सेवा करनी चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और पूरे अपनी तकलीफों से मुक्त आपको कर देंगे। इसी
उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। इजाजत दीजिए, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। पितृदोष, यह नाम हमने कई बार सुना है और जब भी कोई विपत्ति हमारे ऊपर आती है, घर परिवार पर आती है, तो हम बात करते हैं कि शायद हमारे कुंडली में पितृदोष है। तो ये पितृदोष आखिर है क्या, और क्या ऐसा आप मानते हैं कि दादाजी जब हमारे साथ थे तो अपने पोते पोतियों को बहुत ख्याल करते थे, अपने पिताजी अपने बच्चों का ख्याल करते थे, और जब उनकी मृत्यु हो गई, वो पितृ बन गए, तो वह ऊपर जाकर हमें वो दुखी करना शुरू कर देंगे? क्या ऐसा आप मान सकते हैं? दूसरा, क्या जीवन में पितृदोष को समाप्त करने का कोई उपाय भी हो सकता है? जी हां, उपाय हो सकता है और पितृदोष भी होते हैं। हम कई बार अपनी जिंदगी में शुभ और मांगलिक कार्य घर में करते हैं, लेकिन हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद नहीं करते हैं। हमारे घर में अकाल मृत्यु हुई है, उनका सही रूप से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, पितृ अशांत है और कहीं ना कहीं वो अतृप्त है, यानी उनको जल नहीं मिला है। तो आप सभी 15 दिवसीय विशेष पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में वो सारी जानकारी जानेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे पितृदोष क्या होता है, उसका कारण और निवारण जानेंगे, कैसे कुंडली में हम जानें कि पितृदोष है, और साथ में हम अपने जीवन में आ रहे कष्टों को पितृपक्ष में कैसे दूर कर सकते हैं। इसके साथ हमने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि 15 दिवसीय विशेष पितृदोष के अवसर पर, पितृपक्ष के अवसर पर, श्राद्ध पक्ष के अवसर पर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, आपको पूर्ण रूप से पितृदोष से मुक्त करने के लिए अपने पंडितों की टीम के द्वारा आपके नाम, माता पिता और गोत्र के नाम से, आपके पितरों के नाम से आपको उस दोष से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष व्यवस्था का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी हमारे जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके पूरी जानकारी उस साधना के बारे में भी हासिल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आप कैसे भाग ले सकते हैं? आप अपने घर बैठे फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप अपनी पूजा को देख पाएंगे, आप अपनी विशेष पितृदोष की मुक्ति की पूरी प्रक्रिया को देख पाएंगे। मुझे 100% यकीन है कि इस बार हम पितृदोष से मुक्ति पाकर रहेंगे और अपने पितरों को प्रसन्न करके रहेंगे। अंजलि भर पानी से पितृदोष शांत हो सकता है, पितृ तृप्त हो सकते हैं। हम करेंगे आपके लिए यह विशेष प्रयोग। बस आप एक टेलीफोन करिए और पूरी जानकारी हासिल करिए। मुझे पूरा यकीन है कि हम इस बार पूर्ण रूप से पितृदोष मुक्त हो पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291 243 2625 98290 266 25 8955 896625 ईमेल info@grahokakhel.com.in वेबसाइट www.grahokakhel.com.in। गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें। मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी नवीन दर्शकों, मेरी कोशिश रोजाना ये रहती है कि आप लोगों को ज्योतिष, आध्यात्म और गोचर के आधार पर कुछ ऐसी विशेष जानकारियां दूं जो आपके लिए जानना जरूरी है, जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आपके पास कुछ समस्याएं हैं और मेरे पास समाधान है। आपका और मेरा मिलन कैसे हो, इसके लिए मैं विशेष प्रयास हमेशा करता हूं। आपने देखा होगा, हाल ही के दिनों में मैंने कुछ लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप सभी के जिज्ञासाओं को लिया था, प्रश्नों को लिया था। कोशिश मेरी रोज कमेंट्स के माध्यम से भी रहती है कि आपको बेहतर ढंग से जवाब दिया जा सके। लेकिन जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आ रहा हूं आपके शहर आपसे मिलने के लिए। अगर आप उन शहरों में रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट की एक प्रक्रिया से गुजर के आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। कुछ डेट्स दे रहा हूं जिसे आप नोट कर सकते हैं। 22 सितंबर काठमांडू, नेपाल, 23 सितंबर को गुड़गांव, 28 सितंबर मुंबई और 29 सितंबर को बड़ौदा, गुजरात में आप सभी मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। मैं करूंगा आपका स्वागत। आप सभी पर्सनली मिलते हैं तो आप और हम मिलकर गुरु और शिष्य की इस परंपरा को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद।